आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचना है आपको। भगवान श्री जगन्नाथ जी की कृपा के कारण आज मैं आपसे रूबरू हो पाया हूं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। और अगर इस वक्त इस पूरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में वी ऑल आर टॉकिंग टू ईच अदर, दिस इज द ब्लेसिंग्स ऑफ जगन्नाथ। वी ऑल आर अलाइव, वी आर सेलिब्रेटिंग of the knowledge, wisdom to each other internationally, globally because of the kids and the blessings of Jagannath। तो मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। डॉक्टर अच्युतानंद सर, डॉक्टर पाथी सर, कृष्ण जैसे हमारे धीरेन्द्र जी और सभी वो लोग जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर एक माइलस्टोन बनाकर एक इतिहास बना दिया है। मैं आप सबकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि आने वाले समय में इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस एक तरह की माइलस्टोन देंगी जहां पे हम समय और ऊर्जा के बचाने के साथ ही विजडम को पूरे दुनिया में शेयर कर सकेंगे। मेरी ऐसी कामना है। आज मुझे आपने इनवाइट किया, मेरे जैसे एक सामान्य एक आम इंसान को इस तरह का मौका दिया। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। जैसा कि हम सबको जानते हैं कि वी आर अ डेंटिस्ट, तो आज के इस ब्रह्मवाक्य के साथ हम शुरुआत करते हैं। आई एम अ डेंटिस्ट एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। When I just had a word with Pooja कि पूजा in which language I have to speak, तो पूजा said कि दिमाग से बात करनी है या दिल से बात करनी है। Most of the times जहां पर मुझे दिल से बात करनी है और अपने घर में बात करनी है तो I always speak with दिल, यानी कि हिंदी। तो मैं आज अपने जो जितने विचार हैं धीरेन्द्र जी और हमारे साथीगण, मैं अपनी मातृभाषा में अपने विचारों को व्यक्त करना चाहूंगा। इबादतों की तरह मैं यह काम करता हूं और आप सभी को, पूरे इस विश्व में जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, आप सबको किड्स यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिनेवा यूनिवर्सिटी की तरफ से हृदय से सम्मान करता हूं। आप सबका नमन है। आज से लगभग 7 दिन पहले रात को लगभग 2:30 बजे एक फोन आता है और उस फोन पर मुझसे एक कार्डियोलॉजिस्ट जो कि हमारे परिचित हैं, उनका फोन, प्रशांत, I am just feeling very deadly. I need to see you emergency. मैंने कहा सर what exactly happened? उन्होंने कहा just don't ask anything, just give me a time. I will be there wherever you are. So within couple of minutes, I called him back. He sir clinic is open. आप आ जाइए। OPG करने के बाद पता चला कि उनका एक्सेस ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही हमने उनका एक्सेस ओपन किया, he was relieved. The story यहाँ पे खत्म नहीं होती। उसके कुछ दिनों बाद मैं चाचा जी को लेकर जब उनके पास गया तो उनका इंट्रोडक्शन अपनी बाकी डॉक्टर्स के साथ ये था कि जिसको रात में एक्यूट पेन होता है दांतों का, वही डेंटिस्ट की सही परिभाषा जानता है। और उसके बाद वो बाहर तक छोड़ने आए और उन्होंने बड़ी नम्रता के साथ कहा कि आई रिस्पेक्ट द डेंटिस्ट्री, आई रिस्पेक्ट द डेंटिस्ट, आई रिस्पेक्ट दिस प्रोफेशन, आई रिस्पेक्ट यू ऑल। तो ये केवल मेरे लिए रिस्पेक्ट नहीं था, ये रिस्पेक्ट वो जो सब लोग सुन रहे हैं, जो सब लोग सुनेंगे, उन सब के लिए है कि ये प्रोफेशन का जो आदर है वो आदर हमारे मन में है। और उस मन की बात आज मैं करने जा रहा हूं। दूसरा एक एग्जाम्पल व्हाई वी शुड प्राउड अवर डेंटिस्ट्री। एक विवेक मिश्रा, ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज। ही वॉज अंडरगोइंग ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट इन आवर क्लिनिक। His father is a renowned physician at Central India. तो जब उनकी 3-4 सिटिंग हो जाने के बाद, once upon a time he was sitting in front of me, एक बहुत कौतूहल से एक प्रश्न पूछा उसने। वो कहता है कि सर, have you heard about this bridge course? मैंने कहा yes of course. Sir, can I practice dentistry after finishing my this MBBS? I was not prepared with this question. मैंने कहा why you are asking this question? कहता sir this field is so fascinating, so energetic, so alive because whenever I come here I listen your songs. इतने सारे अजाई लोग हैं, मुस्कुराते रहते हैं, आप सबसे अच्छी तरह बात करते हैं, फ्रेग्रेंस है, फ्लावर्स हैं, सब अपनी पसंद के क्लोथ्स पहनते हैं, सब शानदार माहौल है। मैंने उसे बहुत ज़्यादा हल्के में ले लिया। उसके बाद दूसरी तीसरी सिटिंग में वापस आया विथ हिज फादर एंड फादर सेड कि प्रशांत व्हाट यू डिड,
because my student, my son, he's a student of medical second year and he's just willing to get admission into the dentistry after seeing the dental practice. So much fascinating, is it? मैंने कहा yes, of course it is. इसके बाद मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि 2020 की नीट के बाद he is a student of dental college and he got his admission done and he is now he will be practicing dentistry. तो हमारा जो संवाद है, जो हमारी समझ है, जो हमारी सोच है, वो सोच इस बात पर निर्भर करती है कि आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, जिस भी फील्ड में हैं, आप कितना अच्छा करते हैं। हमेशा याद उन लोगों की जाती है जो एपिटोम पर होते हैं। Whatever you are doing, whatever you are talking, अगर आप अपने प्रोफेशन के प्रति रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप प्रोफेशन की रिस्पेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। इसके साथ ना केवल आप अपने लिए लेकिन पूरी सोसाइटी की रिस्पेक्ट भी आगे बढ़ाते हैं। तो जब उस बच्चे से मैंने पूछा, क्योंकि दिस वाज अ अलार्मिंग क्वेश्चन, तो उसके 5 जो पॉइंट हैं वो आज की कॉन्फ्रेंस के लिए जितने डेंटल स्टूडेंट्स हैं वो सुनने के लिए बहुत जरूरी है। मैंने उससे पूछा कि व्हाट वाज द रीजन व्हाई यू चूजन इट। तो उसका सबसे पहला था दिस डेंटिस्ट्री इज फुल ऑफ लाइफ सर। सेकेंड कि यू डू नॉट हैव एनी इमरजेंसी सर। तीसरा उसका जो सबसे पहला कहना था कि सर इसमें आप जो सोशल रिस्पेक्ट डेवलप करते हैं। मेरे पापा, जिसको मैंने देखा है बचपन से प्रैक्टिस करते हुए, एक पेशेंट आता है, बैठता है, 2-3 क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या खाया, क्या पिया, पेट ठीक है, सब है, ओके ये मेडिसिन लो, चले जाओ। लेकिन डेंटिस्ट्री इज नॉट लाइक। डेंटिस्ट्री में क्या होता है, हम उसके पर्सोना डेवलप करते हैं। वो लोग जो अपने पूरे समाज में, आपको जानते हैं कि हम ह्यूमंस, हम मानव एक सामाजिक प्राणी हैं जो प्रतिष्ठा भी चाहते हैं, जो अच्छा काम भी करना चाहते हैं, लोगों का आदर भी चाहते हैं। तो ये जो हमारी फील्ड है जिसमें हम अपना पर्सोना डेवलप करते हैं, जिसमें हम एक दूसरे से संवाद करते हैं, मल्टीपल सेटिंग्स के साथ पेशेंट्स हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो ये वो अवसर होता है कि जिस अवसर में एक सामाजिक जीवन को जीने के लिए डेंटिस्ट को एक साथ आगे बढ़ना है और बहुत ही जल्दी प्रशंसा का पात्र बनता है। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट्री इन अ वेरी नाइस मैनर, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आप समाज में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाते हैं। तो हम और आप सब वो गर्व महसूस करें कि वी ऑल आर डेंटिस्ट, वी प्राउड ऑफ इट बिकॉज वी possess एंड लिव दिस डेंटिस्ट्री फ्रॉम आवर हार्ट। जिस दिन हम अपने दिल से बात करना शुरू कर देते हैं, जिस दिन दिल से जीना शुरू कर देते हैं, उस दिन से हमारी जिंदगी की पहला दिन शुरुआत होता है। हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, सपनों की असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है इस किड्स वेबकॉम 2 ने सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है दोस्तों। अभी तो डेंटिस्ट्री की जस्ट एक शुरुआत हुई है। लॉट्स मेनी हैज टू कम विद सफलता। हम लोग सब आज सफलता के विषय में बात कर रहे हैं, लेकिन सफलता मेरे मित्रों, सफलता इज नॉट अ आउटकम ऑफ एनी ब्लूमन इंसिडेंट। दिस इज नॉट एन एक्सीडेंट। सफलता कुछ पैरामीटर्स के कारण आती है। इफ दोज स्टूडेंट्स, दोज हु आर अटेंडिंग दिस, सब जानते हैं कि सबको सफलता प्राप्त करनी है। मैं आज आपसे कोई लेक्चर के तौर पर नहीं, लेकिन मैं अगर कुछ अपने जीवन में छोटा सा प्राप्त कर पाया हूं भगवान जगन्नाथ जी की कृपा और हमारे अच्युतानंद सर जैसे मेंटर्स की कृपा से, पाथी सर के जैसे, तो उसको मैं छोटी सी बातों में शेयर करूं। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं जीवन में, तो सबसे पहला सिद्धांत है, जिस भी काम को आप कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। कुछ भी काम कर रहे हो, अगर आप गाना गाना चाहते हैं, अगर आप डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप आर्टिस्टिक कोई वर्क करना चाहते हैं, अगर आप अपनी प्रैक्टिस के साथ धीरेन्द्र जैसा जगजीत सिंह का गाना गाना चाहते हैं, तो आपको उसमें इंटरेस्ट पैदा करना होगा। जिस दिन आप इंटरेस्ट पैदा करना शुरू हो गया, तो उसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो है हार्ड वर्क। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो हार्ड वर्क भी काम नहीं करेगा। और अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो स्वयं ब्रह्मा जी भी धरती पे आ जाएं मेरे दोस्तों, तो कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले सफलता का जो सिद्धांत है उसकी शुरुआत होती है इंटरेस्ट से। तो आज से आप और मैं प्रण करते हैं कि जिस भी काम को करेंगे, जिस भी चीज को करेंगे, उसमें हमारा इंटरेस्ट हो। लेट मी एक्सप्रेस यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आज जब इंटरेस्ट हमारे साथ आ जाता है तो ये हाथ की जो 5 उंगलियां हैं, इसका मैजिक शुरू होता है।
हमारी उंगलियों की पांचों की आकार बराबर होते हैं, प्राकृतिक संतुलन की बात है। लेकिन सदियों के बाद हमने इन हाथ का संतुलन बनाना सीखा, कूची को पकड़ना सीखा, उसमें हमारे 1000 साल लगे और कई हजारों साल की तपस्या के बाद हमने इन हाथों के संतुलन से यह सीखा कि एंडोडोंटिक फाइल्स को कैसे पकड़ा जाता है, स्केलर को कैसे पकड़ा जाता है, उसका मोमेंट कैसे लिया जाता है। यानी कि हजारों साल की प्रैक्टिस के बाद एक लेखक बना और उससे भी ज्यादा प्रैक्टिस के बाद एक डेंटिस्ट बना। और डेंटिस्ट की आप और हम कौन है साहब? कौन है जो कि एक जिस टूथ को हम देख नहीं पाते उस टूथ पे एक डेंटिस्ट एक कुछ मिलीमीटर्स के साथ, एक बड़ा प्रोफिशिएंसी के साथ, एक एफिकेसी के साथ मेटिकुलसली काम करता है। तो आप और हमारा काम कोई आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जब हम उस रिस्पेक्ट के साथ करते हैं, डेडिकेशन के साथ करते हैं, लाइवलीहुड के साथ करते हैं, उसको इंटरेस्ट के साथ करते हैं, तो वही चीज आसान हो जाती है। और इसी उंगलियों के कारण, इन्हीं के कारण एक सफलता को प्राप्त करते हैं। तो आइए हम इस प्रॉमिस के साथ कि एक जुनून हम अंदर लेकर आएंगे और उस जुनून के साथ आज से हम अपने कार्य में इंटरेस्ट पैदा करेंगे। उस इंटरेस्ट के कारण नॉलेज आता है और नॉलेज ही हमें विजडम देता है। अब ये नॉलेज और विजडम क्या होता है? आपने प्रशांत सर आपने बता दिया कि चलिए हमें इंटरेस्ट आ गया, हार्ड वर्किंग करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन इसके बाद क्या? जो ये आप 4 साल में कॉलेज में पढ़ते हैं, इस कॉलेज में जो 4 साल एक तपस्या होती है। इस तपस्या के साथ जब हम बाहर निकलते हैं, जब बाहर आते हैं, तो हमारे पास एक समय होता है जब हम अपना प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो इस प्रैक्टिस शुरू करते हैं तब हमारे पास सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने का काम होता है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज और विजडम प्राप्त करनी है तो ये जो 4 साल की मेहनत है ना, इसमें आप ढिलाई मत करें। अगर मैं यहां तक कुछ पहुंच पाया हूं, या हमारे जितने साथी जो सुन पा रहे हैं, डॉक्टर संदेश मायकर को मैं मेरे तो गुरु हैं और कई बार उनसे सीक्रेट ऑफ सक्सेस हमने आप ही के इंस्टीट्यूशन पे, आप ही के इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस किया। तो उन्होंने कहा था कि जो ये 4 साल की स्टडी है, जिसने इसमें तपस्या कर ली, जिसने विजडम से काम कर लिया, जिसने अपने गुरु को अपना मान लिया, वो दुनिया में कायनात को बदलने की शक्ति रखता है। तो दोस्तों आइए, ये जो 4 साल का टाइम है, जिसके पास 2 साल बचे हैं वो 2 साल का टाइम, जिसके पास कुछ और छोटा समय बचा है उसके साथ, लेकिन आज से हम एक्सीलेंस की प्रैक्टिस करेंगे। एक्सीलेंस इज योर फंडामेंटल राइट और इसको कोई नहीं छीन सकता। ऐसा कहा जाता था पहले के जमाने में कि सबसे बड़ा आदमी कौन? जिसके पास बहुत बड़ी जायदाद है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है। सबसे बड़ा आदमी कौन? जिसके बैंक्स में, स्विस बैंक्स में बहुत सारा पैसा है। सबसे बड़ा इंसान कौन? जिसने बहुत सारा अपनी जमीन जायदाद के साथ साथ अपने जमींदार बन गए हैं। लेकिन ये जमाने लग गए, अब इसकी बात नहीं होती। तो अब कौन बड़ा आदमी है? अब वो बड़ा आदमी है जिसके पास विजडम है। अब बड़ा आदमी वो है जिसके पास उसके आइडियाज हैं। अब बड़ा आदमी वो है जो कुछ एक नया करने की कोशिश कर सकता है। और सच मानिए कि आप जो इतने लोग सुन रहे हैं, आप में, मुझ में और जितने सफलता लोग हैं, उन सब में हर वो काबिलियत है जो हम आसमान की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर एक छोटा सा अदना सा इंसान अगर ये चाहना शुरू कर दे कि मुझे अपनी इस प्रैक्टिस में एक्सीलेंस लाना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, उसे कोई नहीं रोक सकता। सिवाय आपको एक चीज चाहिए कि आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए। आपकी जो विजडम है, इस विजडम के साथ जमीन जायदाद तो चोरी हो सकती थी, पैसा भी बैंक से जा सकता था, लेकिन इस विजडम जो कि कॉलेज में आपने ली है, जो एक्सपीरियंस आपने लिया है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपके हो गए हैं, ये ना तो कोई चुरा सकता है, ना कोई छीन सकता है, ये सिर्फ शेयर किया जा सकता है। तो हमारे पास इतना सारा समय है, इतनी सारी शिद्दत के साथ अगर हमने अपने प्रॉपर्टी को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया, इस विजडम के साथ इतने अच्छे लेक्चर्स को सुनना शुरू कर दिया, इस विजडम को बढ़ाते चले गए, तो ये ना केवल आपको सम्मान दिलाएगा, लेकिन वनस्पतः आपकी सोसाइटी में आपकी प्रेस्टीज को भी बढ़ाएगा। ये सक्सेसफुल डेंटिस्ट कौन होते हैं? ये सक्सेसफुल लोग कौन होते हैं? ये सक्सेसफुल वो लोग होते हैं जो कि हर काम को बहुत शिद्दत से करते हैं। एलॉन मस्क का आप एग्जाम्पल लीजिए, अब्राहम लिंकन का नाम लीजिए, वाजपेयी जी का नाम लीजिए। हर वो इंसान जिसने अपना उस दौरान प्रेजेंट सिचुएशन में एक्सीलेंस दिया है, वो जमाने से आगे चला है। तो हम एक्सीलेंस को लाने के लिए हमें करना क्या होगा?
एक जुनून की बात होती है। तो एक छोटी सी कहानी है जो कि मुझे बहुत पसंद है और जिसके कारण मैं बहुत सारा प्रेरित भी हुआ हूं। ये बात है सन 1905 की। गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे और गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तो उन्होंने एक फर्स्ट क्लास का टिकट लिया। फर्स्ट क्लास के टिकट के साथ जब वो ट्रेन में बैठे तो तुरंत उनके जो लोग थे, जो और भी ट्रेन में अंग्रेज बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि यू कैन नॉट सिट हियर, यू हैव टू गो आउट ऑफ हियर। गांधी जी ने कहा कि आई हैव अ टिकट एंड व्हाई आई कांट सिट हियर। तो उन्होंने कहा कि आप इसलिए नहीं बैठ सकते बिकॉज यू आर एन इंडियन। थोड़ी बहुत और बहस होती है। गांधी जी को वो सारे गोरे लोग, वो सारे अंग्रेज लोग उनको धक्का देके उससे बाहर निकाल देते हैं। वो प्लेटफॉर्म पे गिरते हैं। आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कैसे किसी का क्रोध जुनून में परिवर्तित होकर पूरा का पूरा सम्राट बदल देता है। वो जैसी जमीन पे गिरते हैं स्ट्रेस आ जाता है। वो गुस्से में कहते हैं कि तुमने मेरे को लाइबल टिकट्स होने के बाद भी इस ट्रेन से बाहर निकाला, तुम ये देखना तुमको मैं अपने देश से बाहर निकाल दूंगा। और ये उन्होंने अपने प्रण किया, डिटरमाइन कर लिया और वापस देश में आने के बाद वो चीज उनको बार बार पिंच करती थी। और इसके बाद उन्होंने कई आंदोलन ऐसे किए जिसे हम इतिहास में दर्ज मानते हैं। और इसके बाद भारत आजाद हुआ, ये हम सबको पता है। लेकिन उसके पीछे की स्टोरी ये थी कि जब आपके पास किसी का क्रोध आता है, उस क्रोध को व्यक्त करने का एक तरीका होता है। इमीडिएटली आप रिएक्ट करके क्रोध कर दें, या दूसरा आपके पास अवसर है कि समय आने पर उसी क्रोध को क्रिएटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर हम अपने राष्ट्र का निर्माण करें। तो आज आपको और मुझे इस क्रिएटिव एनर्जी को यूटिलाइज करके इस राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ना होगा। तो जितना काम हमारा इस समय लॉकडाउन में हो पाया, जितना सीख पाया हमने किया, इसको क्रिएटिव एनर्जी में हमें कन्वर्ट करना होगा। इसके साथ ही जब आप बहुत अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, बहुत सारे अच्छे थॉट्स वालों के साथ रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ लोगों से बहुत सीखता हूं। पाथी सर से मैंने सिंप्लिसिटी सीखी, डिटर्मिनेशन सीखा। अच्युतानंद सर से मैंने सीखा कि कैसे एक जीवन पूरे राष्ट्र को समर्पित कर दे, पूरे समाज को समर्पित कर दे, पूरे मानव को समर्पित कर दे। एक छोटे से पेन के साथ, स्लीपर्स के साथ वो अपना पूरा जीवन बिता रहे हैं। तो हर इंसान से सीखा जा सकता है। तो उन सीखने वालों के लिए आवश्यकता यह है कि हम उस लोगों के संपर्क में बराबर बने रहें। ऐसा ही हुआ एक पक्षियों के साथ। एक चील, हम जिसे जानते हैं, चील एक पक्षी है जो कि आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ता है। जब उसको अंडे देना था तो वो नीचे आया और कौओं के साथ उसने अपने अंडे दे दिए। और उसके बाद हुआ ये कि समय के साथ जब अंडे फूटे तो सारे बच्चे जो थे वो बिल्कुल ब्लैक थे, सब एक जैसे थे, सबका लालन पालन एक साथ हुआ, सब एक साथ बढ़े। तो उन्हीं में से चील का बच्चा एक दिन कौओं के पक्षियों से पूछता है कि जो आसमान की ऊंचाइयों तक जो एक पक्षी उड़ रहा है ये कौन है? क्या हम भी कभी इतना उड़ सकते हैं? तो कौए के पक्षी कहते हैं नहीं, हम कभी नहीं उड़ सकते। क्यों नहीं उड़ सकते? क्योंकि वो चील है और कभी भी हम उतनी ऊंचाई तक सोचना भी दूर की बात है, हम कभी भी उड़ नहीं पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह की संगत में हम रहना शुरू करते हैं, जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, वैसे ही हमारे विचार बनते जाते हैं। और जब भी ये विचार हमारे केंद्र में, हमारे मस्तिष्क में बैठते हैं, तो हमारी एक पर्सनैलिटी का निर्माण होता है। वो पर्सोना हमें एक व्यक्तित्व के तौर पे जानता है और वैसा ही हमारा प्रदर्शन लोगों के सामने। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर्स के साथ बैठते हैं तो उनके जैसी चाल ढाल हो जाती है। आप एक बहुत अच्छे एक्नॉलेज लोगों के साथ बैठते हैं, आप उनके साथ बात करना शुरू करते हैं। आप इसे एक्सपीरियंस कीजिएगा कि ऐसे लोगों के साथ जब हम बैठते हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा अपने जीवन से दुखी हैं या बहुत ज़्यादा परेशान से दिखते हैं, जिनके पास समस्या का समाधान नहीं है, खुद ही समस्या है, तो आपको पता चलेगा कि आप खुश होने के बाद भी आपके साथ बहुत सारी समस्याएं केंद्रित होना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, इसीलिए आपकी अपनी ऑरा को डिसाइड करने का अधिकार आपको है। तो आज से हम एक प्रण और करेंगे कि आज से हम अपनी सोसाइटी, अपने दोस्तों का चयन, अपने लोगों का चयन, जो हमारे अच्छे टीचर्स हैं उनके साथ
हमारे मेंटर्स कौन है, इसका चयन आपको स्वयं करना है, क्योंकि आपका जीवन है, इस पे किसी का कॉपीराइट नहीं। यू हैव टू मेक योर डेस्टिनी, दैट्स व्हाई यू हैव टू चूज द पर्सनैलिटी टू विथ whom यू कैन रन योर लाइफ। तो दोस्तों, इसके साथ ही एक हम छोटे से विकल्प के साथ जुनून के साथ आगे बढ़ें कि जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, उमंग चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इस जीत के लिए इस दिल में एक जुनून चाहिए। ये जुनून जब तक आपके हृदय में रहेगा ना, तो हर दिन हर पल आपको उमंग आती रहेगी। आप जिस पल हैं, जिस पल पर भी हम बात कर रहे हैं, अगर मैं आपसे इस वक्त धीरेन्द्र जी को सामने देख रहा हूं, एलॉन जी को देख रहा हूं, तो इस वक्त पर अगर मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, तो इस डिस्कशन पर अगर मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, तो अगर 100% में दे रहा हूं, तो ये मान के चलें कि आई विल बी द बेस्ट फॉर पर्टिकुलर पर्सन। तो दोस्तों, आज इस वक्त को हमें जाया ना करते हुए इस बात को समझना होगा कि एलॉन मस्क हो, माइक टाइसन हो, तो आपके अंदर वो जुनून होना बहुत जरूरी है। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात जो मैंने अपने जीवन में उतारी, मैं धीरेन्द्र जी, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जब इस पूरी कायनात में जब भी आप किसी की चीज चाहते हैं, तो वह चीज आपको प्राप्त हो सकती है। सालों का छुपा हुआ ज्ञान है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप में और मुझ में भी है, और मैं भी जो चाहूं वो प्राप्त कर सकता हूं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन जुनून के साथ जुड़ता है, लेकिन इसमें छोटा सा अंतर है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि अगर आपने इस ब्रह्मांड का कोई एक विजन बनाया कि इफ आई हैव टू बी अ बेस्ट डेंटिस्ट, इफ आई हैव टू गेट अ गुड मार्क्स, इफ आई हैव टू अचीव दिस स्काई, तो जब आप लगातार क्रांति के साथ उस विषय के प्रति सोचते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, तो ब्रह्मांड की उन सारी शक्तियों को आप आमंत्रित करते हैं वो सोच को परिवर्तित करने के लिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको कंसिस्टेंसी अपनी सफलता के बारे में सोचना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो लोग माइक टाइसन को जानते हैं, उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। आप उसकी पुरानी फाइट्स को देखिएगा, तो माइक टाइसन जब भी अपने रिंग में उतरते थे, उस रिंग में उतरने के पहले बहुत सारे कैमरेज आपको शो करेंगे कि वो करते क्या थे। जब उसके ग्रीन रूम में होते थे, तो हमेशा वो प्रैक्टिस के पहले कहते थे, आई एम द चैंपियन, आई विल विन दिस फाइट, आई एम डेफिनेटली गोना विन दिस फाइट, एंड आई एम द चैंपियन, आई एम ओनली द चैंपियन। और ये बात केवल इसलिए नहीं कहते थे कि ही जस्ट वांटेड टू शो एवरीबॉडी। वो ये चाहते थे कि यस, ये ब्रह्मांड की सारी शक्तियां भी मेरी प्रैक्टिस में जो मैंने किया है उसके साथ वो आगे बढ़े। और जब वो रिंग में उतरते थे, तो रिंग में उतरने के बाद भी वो सामने वाले कंटेंडर से कहते थे, द बेल्ट डू यू हैव, द बेल्ट, आई डिजर्व दिस बेल्ट एंड आई विल विन दिस। और होता यह था कि वो बेल्ट जीत जाते थे। तो ये एक कनेक्शन रहता है आर्ट ऑफ अट्रैक्शन का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो दोस्तों, आज आपको मैं एक छोटा सा सीक्रेट यहां पर रिवील कर रहा हूं, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उतारने का। जो लोग भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जो यस आई कैन के कॉन्सेप्ट में उतरना चाहते हैं, वो सिर्फ आज से काम करना शुरू करें। वो काम है कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ, वॉट एवर योर ड्रीम में बी, बट राइट इन अ पेपर। और जब आप सोने जा रहे हो, तो इस बात को सुनिश्चित करें कि जब सोने के पहले उस पेपर को जिस पे आपने लिखा है, उसको कम से कम 3 मिनट तक उस पर विचार कीजिए। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि विचार अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि साहब मुझे पढ़ाई को छोड़ के मुझे यार ये गर्लफ्रेंड पसंद है, आई वॉन्ट टू अचीव दिस, मुझे इसको प्रपोज करने का है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम नहीं करेगा। करता भी है तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो धीरेन्द्र जी, कहने का मतलब ये है कि जब हम एक अच्छी शक्तियों के साथ, एक अच्छे विचार के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो प्रकृति भी हमारा साथ देती है। इसको बहुत बारीकी से कहते हुए हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि अगर आप सूर्य जैसा चमकना चाहते हैं,
तो आपको सूर्य की तरह जलने की तैयारी कर लेना चाहिए। उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत ज्यादा विश्वास था। उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे विश्वास होने के साथ ही जब भी मिसाइल लॉन्च होती थी, उसके कई महीनों पहले की प्रैक्टिस के साथ वो हमेशा इस पेपर को सामने लिख के रखा करते थे कि आई विल बी सक्सेसफुल, दिस नेशन विल बी सक्सेसफुल, और वो काम सफल होता था। लेकिन इस दौरान ये प्रैक्टिस करते समय, लिखते समय ऐसा नहीं था कि वो आराम कर रहे हों, ऐसा नहीं था कि माइक टाइसन बैठे हुए थे और पॉपकॉर्न खा रहे थे। एवरीबडी इज डूइंग देयर हार्ड वर्क, वो हमेशा काम कर रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं। तो आपको और हमको ये चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस भी हमें शुरू करना चाहिए। तो आज से एक और प्रण करेंगे। कुछ जो प्रण है मैं आपसे पूछूंगा भी कौन कौन से बताए हैं, तो उसमें से एक प्रण है कि आज से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करेंगे। वॉट एवर वी वॉन्ट टू अचीव इन लाइफ वी विल राइट इन अ पेपर। हम एक आईने के सामने खड़े होकर उससे बात करेंगे, खुद को समय देंगे, खुद की लाइफ के लिए समय बिताएंगे। जब इन चीजों के साथ हम एक ब्रह्म वाक्य के साथ जाते हैं, तो ब्रह्म वाक्य में हो जाता है कई बार कि हम भविष्य की योजनाओं के साथ और भूतकाल के चिंताओं के साथ हम जीवन व्यतीत कर देते हैं। लेकिन जब आप बहुत अच्छे उन्नत लोगों के साथ मिलते हैं, जैसे पाथी सर के साथ मिलेंगे आप कभी, या बहुत अच्छे लोगों के साथ जो सम्राट होते हैं, जो शांति के साथ आगे जाते हैं, तो बड़े मस्त मौला से रहते हैं। उसका वजन क्या होता है पता है? क्योंकि वो फ्यूचर की चिंता नहीं करते, वो पास्ट का चिंतन भी नहीं करते, वो चिंतन करते हैं आज की प्रेजेंट सिचुएशन। तो प्रेजेंट सिचुएशन पर आज हमें रहना होगा, आज हमें विचार करना होगा, और जब आप प्रेजेंट सिचुएशन पर रहते हैं तो आप सक्सेसफुल ज्यादा हो जाते हैं। और आज के इस ब्रह्म वाक्य के साथ मैं अपनी एक छोटी सी कहानी और सुनाऊंगा और फिर हम विदा लेंगे। तो एक चीज है कि जब भी हम कोई काम करते हैं, जब भी कोई काम करते हैं, तो एक पूरा एक जमाना है वो आपके बारे में बात करना शुरू कर देता है। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो जब हम लोगों की चिंता करते रहते हैं, लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, तो सफलता प्राप्त नहीं है। तो आपको चाहिए कि जो भी आपने डिटरमाइन कर लिया है, जो भी डिटर्मिनेशन किया है, उस डिटर्मिनेशन के साथ आप आगे बढ़ें। उस कल्पना को आधार करने के लिए, उसको जमीन पे उतारने के लिए, उसको अपने साथ लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए आपको लोगों की बातों को कम सुनना पड़ेगा। और दूसरा है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, ये मेरी लाइफ का सिद्धांत है, यहाँ पे पीछे भी लिखा हुआ है कि जब भी कोई काम कर रहे हो आप इस जीवन में, कोई भी काम, उस दौरान, उस प्रेजेंट सिचुएशन में वो काम आपसे अच्छा कोई ना कर सके, तो आपकी जिंदगी आपकी आगे बढ़ने की है। लेकिन वहीं पर जब आप उस प्रेजेंट सिचुएशन में आपका अपना बेस्ट नहीं दे पाते, तो आप सेकंड हो जाते हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों, आज हम इस यस आइकन के माध्यम से जिस आजाद राष्ट्र में आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, उस डिस्कशन में एक अंतिम तौर पर इस राष्ट्र नायक भगत सिंह के बारे में बात करता हुआ मैं अपने विचारों को समाप्त करूंगा। ये बात है 1934 की, जब भगत सिंह जी को फांसी दी जानी थी। और भगत सिंह जी को जब फांसी दी जानी थी तो उसके कुछ दिन पहले उनकी मां उनसे मिलने आती है। उनकी मां उनसे पूछती है कि भगत कैसा है। भगत सलाखों के पीछे थे। सलाखों के पीछे से मुस्कुराते हुए मां के साथ आते हैं कि मां तू कैसी है, सब ठीक है। तो उसके भगत के मुस्कुराते हुए चेहरे को देख के मां का दिल पसीज जाता है, रो पड़ती है, फूट फूट के रोना शुरू कर देती हैं। कहती हैं कि भगत मैं बहुत दुखी हूं, ये सरकार बहुत गलत कर रही है। तो भगत सिंह कहते हैं मां तू क्यों रोंदी है, तेनू तो गर्व होना चाहिए कि तेरा पुत्र इस देश निवासी शहीद होने जा रहा है। तो भगत की जो मां ने जवाब दिया, ये हम सब जितने छात्र हैं, जितने युवा हैं, जितने लोग इस कॉन्फ्रेंस में सुन रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं मेरे साथ ही, इस बात को बहुत गंभीरता से हम मनन करने का समय है। भगत सिंह कहते हैं कि मां तू रो मत, तू खुश रह, तेरा बच्चा शहीद होने जा रहा है। तो मां कहती है कि भगत मैं इस वास्ते नहीं रो रही हूं कि मेरा बच्चा शहीद होने जा रहा है, मैं इसको आज के बाद देख नहीं पाऊंगी, मैं आज के बाद रोटी नहीं खिला पाऊंगी, लेकिन मैं इसीलिए रो रही हूं कि मेरी कोख ने एक ही भगत सिंह क्यों पैदा किया
कई भगत सिंह देश के लिए क्यों नहीं निछावर थे? ऐसी मां, ऐसे नायक जिस राष्ट्र में जन्म लेते हैं उस राष्ट्र को पीछे नहीं कर सकते। हमारा देश इस पूरे एशिया का नहीं, विश्व का 70% युवाओं वाला देश है। इस देश में वो शक्ति है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। युवा एनर्जी के साथ हमारे आइडियाज को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास संसाधन हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छे मेंटर्स हैं, अच्छे हमारे पास प्रोफेसर्स हैं। तो why we should not go ahead with this? This is the time where we have to achieve our dreams and we have to fulfill that. Only one life, one statement, we have to be excellent in every field whatever we have chosen. तो दोस्तों, इस छोटी सी संकल्पना के साथ जो हमारी पूजा जी हमारे साथ हैं, वो हमें बता रही हैं कि घड़ी में हमारा समय होता चला जा रहा है, we have to finish. तो दोस्तों, मैं यहाँ पर अपने कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन आस्क, अदरवाइज फिर हम इसको प्रोसीड करते हैं। धीरेन्द्र जी, प्रोसीड करेंगे? ठीक है, थैंक यू। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से यहां पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है दोस्तों, जिस एजुकेशन सिस्टम पर हम बात करते हैं, जिसको हम रिवील आज हम बात करते हैं कि ब्रिज कोर्स के लिए बारे में है दोस्तों, आपकी इन 5 उंगलियों की ताकत को जब हम महसूस करते हैं और उन ताकत के साथ एक डेंटिस्ट्री की एक शानदार प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके पास आपका संबंध पेशेंट के साथ बनता है और उस पेशेंट्स के साथ आपके जीवन भर के संदर्भ बनते हैं। कई बार पेशेंट्स की इकोनॉमिकल कंडीशंस को देखें, उसके सामाजिक व्यवहार को देखें, जब आप अपने आधार पर उसको कुछ स्वीकृति देते हैं तो निश्चित तौर पर पेशेंट्स आपको अपने बन जाते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस का सबसे साधुवाद हिस्सा वो होता है जब आप पेशेंट्स को अपना बनाते हैं। मैं आपको प्रैक्टिस मैनेजमेंट के 5 गुण यहाँ पर और बताने जा रहा हूँ विद द परमिशन ऑफ धीरेन्द्र सर। पहला है कि आप डेंटिस्ट हैं, इसका प्राउड फील करेंगे। और डेंटिस्ट कौन होते हैं? जो भगवान ने शायद किसी को कोई मुस्कुराहट देना भूल गए हो, तो आप अपनी कला के साथ, आप अपनी ऊर्जा के साथ उसको मुस्कुराहट देते हैं, उसकी एनर्जी को वापस लाते हैं, उसका दर्द को हटाते हैं। तो फर्स्ट आपका जो पेशेंट के साथ इंटरेक्शन होता है, तो वो इंटरेक्शन है मुस्कुराहट। ऑलवेज वेलकम द पेशेंट विद अ स्माइल। जब आप स्माइल के साथ पेशेंट्स का वेलकम अपनी क्लिनिक में करते हैं तो पेशेंट्स हमेशा आधा दर्द भूल जाते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ कि जैसा व्यवहार आप दूसरों से चाहते हैं वैसा व्यवहार आप उनके साथ करेंगे। दूसरा, आप किसी भी स्थिति में पेशेंट जब आपके पास आता है तो पेशेंट्स के साथ बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस भी आते हैं, उस पेशेंट्स के साथ बहुत सारे परसेप्शंस भी आते हैं, उस पेशेंट्स के साथ बहुत सारी आकांक्षाएं भी आती हैं। लेकिन आप जब पेशेंट्स को अपना बनाते हैं तो पेशेंट आपका स्वयं फैमिली मेंबर बन जाता है। इस पूरे दौरान पे आपका नॉलेज, आपका विजडम, आपका बात करने का तरीका पेशेंट को समझ में सीधे शब्दों में आना चाहिए, क्योंकि पेशेंट्स को कई बार हम ये समझ लेते हैं कि दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी कैन व्हाटएवर वी आर टेलिंग ही विल डेफिनेटली एडमिट, बट दिस इज नॉट ट्रू माय फ्रेंड्स। तो दोस्तों, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए कि हम जो विजडम है, सही डायग्नोसिस के साथ अगर पेशेंट के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम सही ट्रीटमेंट की तौर पर हैं। और यही रीजन है कि आप अपने ट्रीटमेंट में व्हाटएवर यू आर डूइंग यू शुड बी एन एक्सीलेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक हम छोटा सा रूट कैनाल करते हैं, उस रूट कैनाल और कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा की गई एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी वो अपने उसमें एक्सेल कर रहा है, लेकिन आपकी एक्सेल आपकी रूट कैनाल में। तो आपका ये साधुवाद बनता है कि जो भी काम कर रहे हो आप इतना बेस्ट करें कि पेशेंट को शुड नॉट डिस्कम्फर्ट, और वी हैव टू बी वेरी मच ट्रूथफुल एंड ट्रस्टफुल विद द पेशेंट्स। 2 मैंने रास्ते बताए, पहला मुस्कुराकर अभिवादन, जिससे पेशेंट्स हमेशा आपको बना रहेगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सेकंड है, जो भी डायग्नोसिस कर रहे हैं अपने विजडम के साथ, अपने एक्सीलेंस के साथ कोशिश करें कि परफेक्ट करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर डायग्नोसिस को आना ही चाहिए। हम एक लर्नर हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है हम कोई डायग्नोसिस ना कर पाए, फॉरगेट इट, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो
पूछने में, समझने में, अपने सीनियर से बात करने में, मेंटर से बात करने में कोई दिक्कत नहीं। बजाय इसके कि अगर हम किसी पेशेंट को गलत ट्रीट कर देते हैं, वो एक गलत पेशेंट आपके पूरे जीवन भर का 1000 रुपये का वहीं पे एक अच्छा पेशेंट पूरी कायनात में। एक अगर आप स्केलिंग भी कर रहे हो, आप क्लीनिंग रूट प्लानिंग भी कर रहे हो, अगर आपने बहुत अच्छी तरह से किया है तो वो पेशेंट्स आपके लिए लाइफ टाइम के लिए रहता है। तो दूसरा सिद्धांत है कि हमेशा सही डायग्नोसिस करें और ट्रीटमेंट करें, ऑफ कोर्स। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारे पेशेंट्स और डॉक्टर के रिलेशनशिप में, ट्रस्ट। वो ट्रस्ट जब हम इकोनॉमिकल बैलेंस के साथ हम उसके साथ आगे बढ़ते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि देयर आर सो मेनी पेशेंट्स जिसके साथ आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त आपको हेल्प करनी है, तो प्लीज़ डू इट। क्योंकि आपके इस ज्ञान का, इस एक्सपीरियंस का अधिकार केवल उन लोगों को नहीं है जिनके पास पैसा है, इसका अधिकार उन लोगों के पास भी है जो निम्न मध्य वर्ग है। तो कई बार ट्रीटमेंट करते समय जब आपका समझ में आती है तो उनकी हेल्प जरूर करें। चौथा, जब प्रैक्टिस मैनेजमेंट की आप बात करते हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि आप अकेले नहीं हैं क्लिनिक में, आपके साथ आपकी पूरी टीम वर्क करती है। आज हमारे इतने सारे लोग, इतने सारे क्लिनिक्स एक साथ चल रहे हैं, लेकिन जब हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन एंट्री होती है, एग्जिट नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। तो जो एंट्री होती है और बाहर नहीं जाते, उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ एकमात्र है, हम एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। तो जब भी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन लोगों पे भरोसा कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए दिन और रात एक कर रहे हैं। वो रिसेप्शन पर आपके लिए वेलकम किसी और को कर रहे हैं। तो जब अगर आप क्लिनिक पे एंट्री करते हैं और मॉर्निंग में आते हुए कहते हैं गुड मॉर्निंग पेमेन, हाउ आर यू, एक छोटा सा वाक्य पूरा एनर्जी ला देता है। तो आप जब भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री करते हैं, जब आपके पास किसी अपने साथी डॉक्टर के साथ बात करते हैं, तो हमेशा एनर्जी के साथ उनको मोटिवेट करते चलिए। ये तीसरा सिद्धांत है आपके सफल होने। जब मुस्कुराते हुए और ऊर्जा के साथ आप अपने किसी भी वर्क प्लेस पे एंट्री करेंगे तो आपका पूरा एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो जाएगा और उस पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ सफलता आपके चरणों में चलेगी। चौथा, जब भी आप अपने लोगों के साथ आगे बढ़ते हैं तो उसका क्रेडिट, जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट को सफलता मिले आपको, जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा फेलियर ही मिलता है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। लेकिन जब भी आपको सफलता मिलती है तो प्रयास कीजिए कि हर सफलता का क्रेडिट हो सकता है आपको, लेकिन उसके साथ साथ उन सबको दीजिए जो इसके पार्ट हैं, हॉस्पिटल के पिलर्स हैं, जो आपके संस्थान के पिलर्स हैं, जो आपके कॉलेज के पिलर्स हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटी के पिलर्स हैं। तो अगर हम उसका क्रेडिट सबको देते हैं तो वो हमारे पिलर्स और मजबूत हो जाते हैं। उनमें ये फीलिंग आती है कि दिस इज माइन, आई हैव टू डिवोट मोर टाइम, आई हैव टू बी विद हिम फॉर लॉन्ग, फॉर लाइफ टाइम। और यही वजह है, जब उनकी चिंताओं को, अगर अपने लोगों की चिंताओं को जब आपने खुद की चिंता बना लिया तो फिर तो वो लोग आपको छोड़ ही नहीं सकते। तो हमेशा हर इंसान को आपको अपना बना के चलना है। पांचवा, जब एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी की भी प्रतिष्ठा हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। आज हर इंसान स्ट्रेस में रहता है, हर इंसान के पास अपनी अपनी चिंताएं हैं, लेकिन जब आपको गुस्सा आता है, जब आपको ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जब भी आप इसको अपने लाइफ में एग्जीक्यूट करना चाहेंगे तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जब भी आपको गुस्सा आता है, जब आपको क्रोध आता है और किसी के व्यक्ति के बारे में आपको बात करनी हो, किसी के साथ करना हो, किसी के साथ कम्युनिकेट करना हो, तो वो अकेले में करें, 1-to-1 करें, राइट। और अगर आपको किसी की प्रशंसा करना है, किसी की तारीफ करना है, वाओ यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, तुम्हारा रूट कैनाल बहुत शानदार है, तुम्हारे स्माइल डिजाइनिंग शानदार है, तुम्हारे कंपोजिट कितना अच्छा किया, पेमेंट तुम फोन बहुत अच्छा उठाते हो, तुम बात बहुत अच्छा करते हो, धीरेन्द्र सर आप जगजीत सिंह जैसा गाना गाते हो यार, प्लीज कीप ऑन। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन जिस दिन दिल में अच्छी लगती है ना वो तुरंत बोल देना चाहिए। किसी का वेट मत कीजिए, इमीडिएटली एक्सप्रेस योर heartfelt gratitude to your subordinates, to your colleagues, to your friends, to your teachers. क्योंकि जिस दिन आप ये ग्रेटिट्यूड लोगों को बताते हैं वो लोग पॉजिटिवनेस के साथ आपके साथ चलते चलते। तो दोस्तों ये चीज़ आपको प्रयास करना होगा कि हम हर वो इंसान जो आपके साथ जुड़ा है वो आपके साथ अपना भविष्य देखता है,
इसके साथ ही मैं इसकी एक और परिप्रेक्ष्य में जाना चाहता हूँ, यहाँ पर उस परिप्रेक्ष्य में है कि हमारे बहुत सारे डेंटल स्टूडेंट्स, बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर चिंता में हैं कि व्हाट विल हैपन विद आवर डेंटिस्ट। तो मैं आपको इस प्रैक्टिस मैनेजमेंट के अलावा एक बात बता देना चाहता हूँ, लोगों को प्राइस के बारे में प्रॉब्लम है, लोगों को नेगोशिएशन के बारे में प्रॉब्लम है, लोगों को प्रॉब्लम है कि पेशेंट्स आजकल पे नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये प्रॉब्लम पेशेंट की नहीं है, ये डॉक्टर की प्रॉब्लम है, क्योंकि डॉक्टर अपने आप को एक्सेल नहीं दिखा पाते, उतना एक्सेल से कर नहीं पाते, अपना नॉलेज और विजडम को शेयर नहीं कर पाते। तो दिस इज आवर प्रॉब्लम। अगर जिस दिन एक डेंटिस्ट ने ठान लिया कि यस आई एम ड्रेस्ड लाइक दिस, आई हैव गुड क्लिनिक, आई हैव अ गुड स्टाफ, आई एम हैविंग अ गुड पावर ऑफ एक्सप्रेशन, कॉन्फिडेंस इन माई ट्रीटमेंट, तो आपको ध्यान रखिए ये जो पेशेंट्स है ना, ये बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं। आपकी हर उस बात को जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं वो अपने सेरिबेलम पे सोच भी रहे होते हैं और आपके हर मोमेंट पे काउंटर रिएक्शन अपने ब्रेन में कर रहे होते हैं। जब उनको एक्सेल दिखता है आपकी बात में, जब उनको एक्सेल दिखता है आपकी क्लिनिक की क्लीनलीनेस में, जब उनको एक्सेल दिखता है आपकी इन्विटेशन, आपकी ऊर्जा में, आपके उत्साह में, आपको इन्वाइट करते समय, तो उनका एक्सेल को रिस्पेक्ट करते हुए वॉट एवर द चार्जेस आर वेरी डिफरेंट। लेकिन अगर आपके अंदर वो काबिलियत, मेरे अंदर वो काबिलियत है, तो हम उनको अच्छा चार्ज कर सकते हैं इर्रिस्पेक्टिव कि उनको ट्रीटमेंट भी हम बहुत तगड़ा दें। अगर आप 5 स्टार क्लिनिक को रन करना चाहते हैं तो आपको 5 स्टार चार्जेस लेने हैं, तो 5 स्टार आपको सर्विसेज भी देनी है। क्योंकि सर्विस के समय में अगर आप सोचते हैं कि मैं 5 स्टार के चार्जेस तो ले लूँ, लेकिन मैं जो सर्विस दे रहा हूँ वो फर्स्ट 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है। आज यहाँ पर एपिटोम पर हर इंसान के पास नॉलेज है। आप कितनी भी अच्छी मार्केटिंग कर लें, कितनी भी अच्छी यूट्यूब पे रिव्यू करवा लें, व्हाट्सएप पे भेज दें, फेसबुक पे लगा दें, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपका वो पेशेंट जिसके समय में प्रेजेंट सिचुएशन में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करके उसके अंदर दे रहे हैं, ये पेशेंट के पास आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपका वो पेशेंट जिसको स्क्रीनिंग भी करना है और आपने बहुत अच्छी तरह से किया, तो वो टाइम इन्वेस्ट किया और आपके आने वाले 15 सालों के अंदर वो एक पेशेंट 1000 पेशेंट, और वहीं पे एक रॉन्ग डायग्नोसिस के साथ पेशेंट, एक पेशेंट पता नहीं कितने 1000 है। तो कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि आप एक्सीलेंस पे जाइए। आपके पास जो गोल्डन इस समय 5 साल का टाइम है, 4 साल ये और 1 साल इंटर्नशिप, हमें इस एक्सेल की प्रार्थना के साथ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ तैयारी शुरू कर दें। मेरा अटल विश्वास है कि जितनी डेंटिस्ट्री है इससे अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं है। मुस्कुराते हुए हम एंट्री करते हैं, सॉन्ग सुनते हुए हम प्रैक्टिस करते हैं, डेडिकेशन के साथ हम काम करते हैं, कोई इमरजेंसीज नहीं है, एक एक के साथ रेपो डेवलप होती है। तो इस समय जो डीमोटिवेशन की बात करते हैं उनसे हम थोड़ा सा दूर रहें, हार्ड वर्किंग के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, एक अच्छे नॉलेज और विजन के साथ एक अपना ड्रीम बनाएं, अपने मेंटर को अपना रिस्पेक्ट दें और साथ में ही हम धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ते चले जाएं। सफलता कुछ लोगों की बपौती नहीं होती, सफलता कुछ लोगों की बपौती नहीं होती। वजह यह है कि सफलता को कुछ लोग अपना बना लेते हैं, लेकिन आप और मेरे अंदर और हम सब के अंदर वो काबिलियत है कि चाहें तो हम सफलता अपनी मुट्ठी के अंदर ला सकते हैं। तो इसके साथ ही हम अपनी आज की समाप्ति की घोषणा करते हैं। धीरेन्द्र सर, मुझे लगता है कि मोटिवेशन बहुत तो नहीं हो गया है। नहीं, मुझे ऐसा बताया गया कि हमारा 4:45 पे शायद सेकंड कोई और आने वाले हैं। सर, तो मेरी एक आपसे एक ब्रह्म वाक्य के साथ मैं यहाँ पर एक गुजारिश करूँगा। धीरेन्द्र जी सामने हैं और पीछे अच्युतानंद सर का, धीरेन्द्र जी के पीछे उनके मेंटर का फोटो है। मैं यहीं से अच्युतानंद सर को प्रणाम करता हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक छोटे से इंसान को आपने इतना समय दिया, सुनने का मुझे अवसर भी दिया आप लोगों को। जिस पल पर हम जो काम कर रहे हों, जिस पल पर जो भी हम काम कर रहे हों, उस काम को
पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मिलकर भी उससे अच्छा काम ना कर सकती। इसका मतलब है कि आप अगर किसी वर्क को कर रहे हो तो पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ अगर करते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन में रह के करते हैं, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको एक्सेल से कम करने की कायनात में शक्ति है। मैं आपको बहुत सारी बधाइयां देता हूं, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और बहुत सारी बधाई के साथ मैं डेनिशिया की पूरी टीम की तरफ से आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके लिए एक पंक्तियां हैं। हटो तमीचरों की हो चुकी समाप्त रात है, हटो तमीचरों, तमीचरों मतलब रात के जो प्राणी हैं, हटो तमीचरों की हो चुकी समाप्त रात है, कुहेलिका के पास जगमगा रहा प्रभात है, लपेट में समेटता रुकावटों को तोड़ के, धीरेन्द्र का प्रवाह आ रहा दिगंत फोड़ के, आ रहा दिगंत फोड़ के। भविष्य की योजनाओं के साथ किड्स की जो ऑनलाइन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें आप लोगों ने अर्जुन और कृष्ण के भांति आपने पूरा आगे प्रोसेस को लेकर आए हैं, पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं। ये एक माइलस्टोन है हम पूरे भारतवासियों के लिए। स्पेशल माय थैंक्स गोज टू जिनेवा यूनिवर्सिटी, निकोलसन मैम, निकोलसन सर, एंड बट ऑब्वियस पाथी सर को कौन भूल सकता है। पाथी सर आपको बहुत बहुत प्रणाम। अच्युतानंद सर जिनने मेंटरशिप में देकर आज एक छोटी सी यूनिवर्सिटी को आज पूरे विश्व में आलोकित किया। मैं पूरे ज्ञान, धर्म और प्रकाश में जब भी विश्व में यूनिवर्सिटी का इतिहास लिखा जाएगा, मैं प्रशांत त्रिपाठी वचन देता हूं कि किड्स यूनिवर्सिटी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और इसके लिए हम सब आनंदित रहेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।